आज यहां चतरा जिले के नवनिर्मित निर्माणाधीन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के इस प्रांगण में हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के सभी कार्यकर्ता साथीगण और आज इस स्टेडियम में आए हुए आप सभी हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सबको आज के इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आप सोचते होंगे ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ, आखिर इस सभा का खतियानी जोहार यात्रा क्यों रखा गया। मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। आज ये खतियानी जोहार यात्रा लगभग 13-12 जिलों से होते हुए आपके इस जिले में पहुंचा है और हर कार्यक्रम उन 12 जिले में ऐसा रहा जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन में भी लोगों को इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के मिट्टी और यहां के पूर्वजों की शहादत को लोग इतने शिद्दत से लेते हैं, उसको याद करते हैं। अपार भीड़, हम ये देखना चाहते थे कि इस राज्य में लोग खतियानी लोग बचा है कि नहीं बचा है, जिनके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और आज सौभाग्य से वीर बुद्धू भगत जी का जयंती भी है, शायद उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसे ही अनेक लोग, आप सबको मालूम है, भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, चांद भैरव, अनेक लोग इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, अनेकों लड़ाइयां लड़ी। और वो इसलिए लड़े कि यहां के खतियानी जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके,
और जो खतियानी लोग हैं उनकी जो हक अधिकार है, उनकी जो संपत्ति है वो बचे रहे, उनको उनका हक अधिकार भी मिले। क्योंकि ये राज दूसरे राज्यों के नजर में, दूसरे राज्य के लोगों के नजर में ये एक चारागाह है। दूसरे का लोग दूसरे जगहों से यहां लोग आते हैं, यहां के संपत्तियों को लूटते हैं, यहां के हमारे लोगों का शोषण करते हैं, उनका हक अधिकार मारते हैं और अपना जेबें भरने का काम करते हैं। खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य है। ये शायद हम लोगों को इतना जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया लोगों को जरूर ये बात पता था कि आने वाला समय में ये राज्य दूसरे राज्यों का पेट भरेगा। अब पेट भरने का तो बात ही और उसका परिभाषा ही बदल गया। वो कहावत है ना कि सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जिसके पास था, वो मुर्गी का पेटे फाड़ करके एक बार में अंडा निकालना चाहता। वही हालत कर दिया इस राज्य का इन लोगों ने। और ये लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इन लोगों की लड़ाई को आगे खींचते हुए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस राज्य में एक चार दीवारी बनाने के लिए, इस राज्य को एक अलग पहचान देने के लिए एक लंबा लड़ाई लड़ा, अलग राज्य का एक आंदोलन खड़ा किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस राज्य में सबसे अधिक वास करते हैं, सबसे अधिक इनकी संख्या है। और इन वर्गों में, इन समाजों में गरीबी सबसे अधिक है। तो गरीब को तो हर कोई अपने पैरों तले कुचलता है। इतिहास गवाह, गरीब की सुनता कौन है? उनकी आंख के आंसू को पोंछता कौन है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करके तो देखो, तब जाने। एक लंबी लड़ाई के बाद राज हमें अलग मिला, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने राज अलग किया, उनको राज चलाने का मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। ये षड्यंत्रकारी लोग बड़ी चतुराई से जब जब राज को दिशा देने का काम इस राज को अलग करने वाले लोगों ने करने का कोशिश किया, इन प्रकार सत्ता से बेदखल करने का भी इन लोगों ने काम किया और सत्ता में काबिज हो गए। 20 साल तक यही चला। आप इससे अंदाजा लगाइए, हमको ये बात समझ में नहीं आता ये कौन सा फार्मूला 20 सालों में यहां चला। आज आप सबको मालूम है इस देश में 28-29 राज्य हैं और 28-29 राज्यों में विकास के पैमाने में झारखंड सबसे पीछे, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों भाई, क्यों पिछड़ा रह गया? क्या कमी रह गई?
सब कुछ तो इस राज्य में है। खेत है, खलियान है, नदी है, पहाड़ है, खनिज संपदा है, कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है, सोना है, सब कुछ तो है। हमने वो भी मंजर देखा है इस राज्य में कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हजारों लोग लाइन लगा के, मजदूर एक चालनी लेके बैठता था और बालू उठा उठा के चाल चाल करके सोना लेके जाता था स्वर्ण रेखा नदी से। ये चीज तो हम अपनी आंखों से देखा, लेकिन आज जहां लोग सोना छान छान के घर ले जाते थे, आज उस राज्य के लोग भूखमरी की स्थिति पर। डबल इंजन की सरकार में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सूचना तंत्र बहुत तेज है। जब जीवन सामान्य था तो लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात चिल्लाते हुए मरा है। अनेकों लोग भूखे मरे थे। बड़ा विचित्र 20 सालों का जो दौर था, और आज ये ऐसे इन लोगों ने इसको इस दलदल में जाके ढकेल दिया कि आज इस राज्य को आगे निकलने में एक लंबी संघर्ष की आवश्यकता है। जो लोग गुजरात चलाते थे, जो लोग मुंबई चलाते हैं, जो लोग दिल्ली चलाते हैं, जो लोग देश चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का समूह इस राज्य को भी चलाता था। बड़ा बड़ा ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा दल, देश का सबसे बड़ा पार्टी कहलाने वाला हमारा विपक्ष, वही लोग इस राज्य को चलाता था। लेकिन गुजरात आगे चला गया, मुंबई आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया, झारखंड पीछे रह गया। क्यों भाई? क्या गुनाह किया था यहां के लोगों ने? क्यों इस राज्य का विकास नहीं हुआ? ये हमारे सोच से परे है। लेकिन हम इतना जरूर छोटा बुद्धि में हमको ये समझ आता है, वो इसलिए हुआ कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। झारखंडी लोग नहीं चला पाया। और हमारे विपक्ष में जो लोग झारखंडी लोग, उनका जो एजेंट बन के बैठा हुआ है, उन लोग का भी असर वही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंडीय था, लेकिन उस झारखंडी को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, 2-3 साल में उतार करके बैठा दिया। फिर आया एक और झारखंडी, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, उसको भी 2-3 साल में उतार के बैठा दिया। आज वही चक्कर है कि आज एक झारखंडी नौजवान सत्ता पर है तो एन केन षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही उतर जाए, कैसे ये इसको हटाया जाए। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि यहां का नेता तो 24 घंटा हमको बोलता है सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। अजीब हालत है। क्या ये इस राज्य का जो 3.25 करोड़ लोगों को जो इस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है,
जो लोकतंत्र के निर्णय के द्वारा हम लोग यहां चुन के आए हैं, उसको आप यूं ही गिरा देंगे? कैसे सरकार आप गिराएंगे भाई? तो सरकार गिराएंगे विधायक को खरीद फरोख्त कर, विधायक को झूठे केसों में फंसाकर, छोटे छोटे केसों में। बड़ा विचित्र, हमारे विधायक को जिस केस में, आचार संहिता के केस में 3 साल का सजा होता है, वहीं उनका विधायक को आचार संहिता के केस में 1 साल 6 महीने का सजा होता है। क्या कीजिएगा? पैसा वाला लोग, पैसा वाला लोग का तो सब कोई सुनता है, गरीब का सुनेगा क्या? हमारे लिए तो जो सरकार बनने के बाद से ही ऐसा हो गया मानो इन लोगों ने सुपारी दे दिया हो इस सरकार को गिराने के लिए। एन के इन प्रकार लगे हुए, जब राजनीतिक तौर पर नहीं सकते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी भिड़ा देते हैं और इस सरकार को बदनाम करने पे लगे। हमारे विपक्ष, इस देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको, उनके वंशजों को निरंतर बदनाम करने पे लगा हुआ है। इन लोगों का ना झारखंड राज्य अलग करने का कोई भूमिका है, ना देश अलग करने का कोई भूमिका है। और धन बल के दम पर आज देश में कब्जा कर लिया। अभी तो धीरे धीरे कई चीजें बाहर आ रही है। इनके जो व्यापारी मित्रों का जो घोटाले हैं, वो इस कदर घोटाले सामने आ रहे हैं और इतना डरावना भयावना है कि 2-4 घोटाला और इस तरह का हो गया तो हम लोग का भी स्थिति श्रीलंका जैसा हो जाएगा इस देश का। भीख मांगने लगेंगे यहां पर लोग। ये स्थिति हो जाएगा। गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन आपसे छीनकर जरूर अपने व्यापारी मित्रों का जेब भरने का काम हुआ है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र का लोग, किसान मजदूर का बेटा नौकरियों में कहां जाता था सबसे अधिक? फौज बनने के लिए, फौजी बनने के लिए। लेकिन आज फौजी का क्या स्थिति है? आज कौन अग्निवीर की क्रांतिवीर क्या लेके आ गए? मात्र 4 साल का आपको नौकरी मिलेगा, फिर बेरोजगार हो जाइए। वहां भी अब नौकरियां अब मोटा मोटी खत्म। और थोड़ा बहुत जो हमारा मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख लेता था तो लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था, बैंक में काम करने जाता था, नौकरी करने। लेकिन बैंक भी जहां 200 बैंक हुआ करता था, आज 50 बैंक कर दिया। नौकरी मिलेगा कहां? रेल का स्थिति यह है कि सब रेल बिक चुका है, रेलवे स्टेशन बिक चुका है। और आज आप लोग खुद गवाह है, जो 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 टका का नमक आज 50 टका किलो नमक मिलता है। महंगाई को बेलगाम घोड़ा बना दिया इन